Hello dear students, welcome in today's class. Today we will read our unit number 7. ठीक है, तो आज हम अपनी 7th यूनिट पढ़ेंगे जो कि है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से. ठीक है, यानी कि इस यूनिट में जो भी चैप्टर्स होंगे वो साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर होंगे. ठीक है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है ये हमें बतानी है. ठीक है बच्चों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेक लाइफ ईजियर, यानी कि हमारी जो लाइफ है उसको ईजी कर देती है, एंड मोर कंफर्टेबल, और कंफर्टेबल कर देती है फॉर ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस के लिए साइंस जो है उनकी लाइफ को ईजी और कंफर्टेबल कर देती है. ह्यूमंस यानी कि इंसान. ठीक है, इट इनेबल अस टू सेव बोथ टाइम एंड मनी, यानी कि ये जो है हमारा टाइम और मनी दोनों को सेव करती है. ठीक है, इट ब्रिंग्स द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि ये एजुकेशन के फील्ड को भी एडवांस करती है. ठीक है, अब यहाँ पर हमें बच्चों करना क्या है, राइट 10 एडवांटेज, यानी कि हमें 10 एडवांटेज लिखने हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के, साइंस के और टेक्नोलॉजी के. ठीक है, एग्जाम्पल इन द गिवन स्पेस, यानी कि यहाँ पर जो भी हमें स्पेस दे रखा है यहाँ पर इनमें हमें 10 एग्जाम्पल्स लिखने हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के. आप जैसे लिख सकते हैं कम्युनिकेशंस, यानी कि अब जो है हमारी जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो बहुत इजी हो गया है, क्योंकि पहले के ज़माने में ना तो फ़ोन्स होते थे और ना ही कोई ऐसा तरीका था जो जल्दी से हम कम्युनिकेट कर पाए आपस में. ठीक है ना, तो आप फर्स्ट कम्युनिकेशन लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आप लर्निंग लिख सकते हैं, जैसे कि अब लर्निंग यानी सीखने के लिए नई नई तरीके आ गए हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं. ठीक है, और फ़ोन से भी आप सीखते हैं. ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख लेना एग्जाम्पल. ठीक है, एक मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, जैसे लर्निंग. ठीक है, कम्युनिकेशन, इस तरह से आप लिख लेना यहाँ पर बच्चों. ठीक है, नीचे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं. यहाँ पर देखो बच्चों, हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, यहाँ पर इनके हमें नेम लिखने हैं, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है. यानी कि देखो, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स ऑफ फेमस साइंटिस्ट एंड राइट देयर नेम, यानी कि यहाँ पर साइंटिस्ट के हमें पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, हमें इनको आइडेंटिफाई यानी कि पहचान करनी है इनकी, और इनके नेम्स हमें बताने हैं. ठीक है बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं. देखो, अब यहाँ पर हमें फर्स्ट जो इमेज दिखाई हुई है यहाँ पर बच्चों, हमें ये यहाँ पर दिखाई हुई है थॉमस अल्वा एडिसन की. फर्स्ट इमेज है यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने हाथ में बल्ब लिया हुआ है और इन्होंने बल्ब का ही आविष्कार किया था. तो फर्स्ट इमेज है हमारी थॉमस अल्वा एडिसन की, THOMAS, थॉमस ALVAEDISON. ठीक है, उसके बाद जो सेकंड इमेज है हमारी यहाँ पर बच्चों वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन की. ठीक है, ALBERT, अल्बर्ट EINSTEIN. ठीक है, थर्ड इमेज हमें जो दी हुई है यहाँ पर ये है चार्ल्स बेबेज की. ठीक है, इसी तरह से आपको सभी पिक्चर्स के नेम लिखने हैं. फोर्थ है यहाँ पर प्लेटो. ठीक है, यहाँ पर ये श्रीनिवास रामानुज. ठीक है बच्चों, और यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम. ये सभी इमेज के इस तरह से आपको नेम लिखने हैं.
और यहाँ पर ये है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल। बर्नहार्ड नोबल, नोबल। ठीक है, और लास्ट इमेज यहाँ पर है ये एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है बच्चों, अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सो बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है स्पीडी आई नीड यू। यहाँ पर स्पीडी एक रोबोट है, रोबोट का नाम है स्पीडी। ठीक है, स्पीडी आई नीड यू यानी स्पीडी मुझे तुम्हारी आवश्यकता या फिर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ठीक है, रीड द स्टोरी ऑफ टू इंजीनियर्स ग्रेग एंड माइक, यानी कि यहाँ पर हम दो इंजीनियर्स हैं, ग्रेग, एक का नाम ग्रेग है, एक का नाम माइक है, उनकी स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन साइंस फिक्शन एंड अदर सच एज एलियन एंड रोबोट, यानी कि ये जो स्टोरी है बेस्ड है किस चीज़ों पर, एलियन, रोबोट और साइंस फिक्शन पर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट, स्टार्ट करते हैं बेटा अपना चैप्टर अब हम। ठीक है, देर वॉज आ घोस्टली साइलेंस ऑन मरकरी, यानी मरकरी एक ग्रह है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको बुध ग्रह, जो कि सन के सबसे ज्यादा क्लोज होता है, सन के सबसे ज्यादा पास होता है मरकरी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सन के सबसे पास मरकरी है, वहाँ पर उसकी हीट बहुत ज़्यादा आती है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो देयर वाज अ घोस्टली साइलेंस ऑन मरकरी, यानी मरकरी पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे एकदम भूतिया सन्नाटा हो जाता है ना, कि बिल्कुल सब शांत हो गया हुआ ना, तो मरकरी पर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। यू कुड नॉट हियर द विंड ब्लोइंग, द लीव्स रस्टलिंग और बर्ड्स चीपिंग, यानी कि आप वहां पर हवा के चलने की भी आवाज नहीं सुन सकते, वहां पर हवा के चलने की आवाज भी नहीं सुन सकते, लीव्स यानी कि पत्तियों के सरसराहट की आवाज भी नहीं सुन सकते, और जो चिड़ियां हैं वो चिप करती हैं, चहचहाट करती हैं, उनकी आवाज भी आप वहां पर नहीं सुन सकते। द प्लैनेट वॉज बाथेड इन सनलाइट ब्लाइंडिंग हॉट एंड मर्सीलेस, यानी कि वो जो प्लैनेट जो है मरकरी, वो सनलाइट यानी कि धूप की वजह से बिल्कुल पसीने में लथपथ हुआ पड़ा है, और वो बिल्कुल मर्सीलेस, यानी कि वहां पर ऐसा लग रहा है कि वहां बिल्कुल भी दया ही नहीं है, दयालुता ही नहीं है, कि वो बिल्कुल गर्मी से पसीने में तर हुआ पड़ा है। ठीक है, माइक रश्ड डाउन द स्टेयर ऑफ द स्पेसशिप इनटू द कंट्रोल रूम वेयर ग्रेग वॉज सिटिंग। अब माइक जो है वो रश डाउन यानी कि नीचे उतरता है, स्टेयर्स होती हैं बेटा सीढ़ियाँ। ठीक है, तो सीढ़ियों से नीचे उतरता है, कहाँ से, स्पेसशिप से, और कहाँ जाता है वो, ग्रेग के पास जाता है, जहाँ ग्रेग बैठा हुआ होता है, कंट्रोल रूम से बाहर ग्रेग के पास। ठीक है, हिज स्पीडी कम बैक ही आस्क ग्रेग, ग्रेग से पूछा उसने कि स्पीडी जो है उनका जो रोबोट है वो वापस आ गया है, वो वापस आ गया है, ग्रेग पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, नो स्पीडी हैज नॉट रिटर्न येट, और यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कि नहीं, स्पीडी जो है वो अभी तक वापस नहीं आया है, रिटर्न येट यानी कि अभी तक वापस नहीं आया है। ठीक है, माइक सीम्ड अ लिटिल नर्वस नाउ, यानी कि माइक को अब थोड़ी सी नर्वसनेस होने लगी थी, उसे घबराहट होने लगी थी। हाउ स्ट्रेंज, यानी कि कितना अजीब है। ग्रेग आस्क्ड, यू सेंट हिम आफ्टर द सेलेनियम, ग्रेग यहाँ पर पूछ रहा है, जो ग्रेग यहाँ पूछ रहे हैं कि तुमने ही उसे भेजा था ना सेलेनियम के पीछे। यस, एंड हाउ लॉन्ग हैज ही बीन आउट, वो कहते हैं यहाँ पर कि हाँ मैंने भेजा था, एंड हाउ लॉन्ग ही वॉज बीन आउट, यानी कि वो बाहर कितनी देर से है। ग्रेग पूछ रहे हैं 5 hours नाउ आई कीप्ट ट्रैक ऑन हिम दैट वे ऑफ 2 hours एंड प्लॉटेड द रिजल्ट ऑन द मैप। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं उसे 5 घंटे हो गए हैं, मैं उसे ट्रैक कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ वो जा रहा है, यानी कि उसके प्लॉटेड यानी कि उसके जो पैरों के निशान हैं मैप पर मैं उसको
ट्रैक कर रहा हूँ 5 घंटे से लगातार, ठीक है। माइक स्प्रेड आउट ऑफ द मैप ही वुड बी कैरिंग, यानी कि माइक जो है वो मैप को लेकर बाहर आ जाता है, ठीक है, अपने साथ। द रेड क्रॉस इज सिलेनियम पूल, वो कहते हैं कि ये जो रेड क्रॉस जो है वो सिलेनियम पूल है। ही एक्सप्लेन, कौन एक्सप्लेन, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं ग्रेग कि जो यहाँ पर रेड क्रॉस है ये यहाँ पर सिलेनियम पूल है। आई सेंट स्पीडी टू द नियरेस्ट नेचुरली 30 किलोमीटर अवे, यानी कि मैं जब प्राकृतिक रूप से भेजता हूँ स्पीडी को तो बस वो 30 किलोमीटर तक ही दूर जा सकता है। दीज पेंसिल्ड डॉट मार्क्ड स्पीडी पोजीशन, यानी कि यहाँ पर ये जो पेंसिल्स के मैंने मार्क किए हैं वो मैप के बारे में बताए हैं कि इस मैप पर मैंने जो पेंसिल के डॉट लगाए हैं वो स्पीडी की पोजीशन है कि वो कहाँ कहाँ पर गया था, ठीक है। स्पीडी कौन है इस चैप्टर में बेटा? एक रोबोट, ठीक है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रेग शोड एंग्जाइटी, एंग्जाइटी यानी कि बहुत ज्यादा परेशान होना, ठीक है। तो ग्रेग को जो है पहली बार परेशान देख रहे थे, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ग्रेग को पहली बार यहाँ पर परेशान देखा गया। दिस इज इम्पॉसिबल, वो कह रहे हैं यहाँ पर ग्रेग कि ये तो बिल्कुल असंभव है। इम्पॉसिबल यानी कि असंभव है, असंभव। माइक एडेड इन 2 hours आई चेक्ड ऑन हिम, माइक जो है यहाँ पर कहते हैं कि इन मतलब 2 घंटे में मैं उसे चेक कर रहा हूँ, 2 घंटे से। ही सर्कल्ड दैट पूल 4 times, यानी कि एक सर्कल है वहां पर जिस पर वो बार बार आ जा रहा है, तो उसको उन्होंने सर्कल कर रखा है कि वहां जो पूल है उस पर वो उसको बार बार सर्कल, यानी कि उसी के चारों तरफ वो घूम रहा है। इट सीम्स लाइकली टू मी दैट ही विल डू दैट फेवर, यानी कि बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि वो मेरे लिए कोई जैसे वो उसी पर बिल्कुल फॉर एवर, यानी कि वो उसी पूल के चारों तरफ हमेशा जिंदगी भर चक्कर काटता रहेगा, वो इस तरह से दिखाई दे रहा है कि स्पीडी जो है एक ही सर्कल के चारों तरफ बार बार चक्कर काट रहा है। तो और वहां पर उनको ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि ये जिंदगी भर अगर इसको हम नहीं रोकेंगे तो इसी सर्कल के ये चक्कर काटता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। The only thing that could save them from Mercury's heat was selenium. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही चीज है जो उन्हें सेव कर सकती है, यानी कि उन्हें बचा सकती है मरकरी पर जो हीट है सन की वजह से जो भी वहाँ गर्मी है, उन्हें वहाँ पर मरकरी पर सिर्फ एक चीज बचा सकती है, वो है सेलेनियम। The only thing that could get the selenium was speedy, यानी कि सिर्फ एक ही जो चीज है जो सिलेनियम को हमारे पास ला सकता है वो है स्पीडी, यानी कि उनका रोबोट, ठीक है। देयर ट्रस्टेड रोबोट, यानी कि उनका ट्रस्टेड रोबोट जिसपे वो बहुत विश्वास करते हैं। इफ स्पीडी डिड नॉट कम बैक, यानी कि अगर स्पीडी वापस नहीं आया, नो सिलेनियम डेट बाय शो ब्रोइलिंग, यानी कि सिलेनियम हमारे पास नहीं होगा, दैट, और हमारी जो धीरे धीरे है हम गर्मी की वजह से तड़प कर मर जाएंगे, यानी कि उमस गर्मी की वजह से हम मर जाएंगे। वेल व्हाट आर वी गोइंग टू डू, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अब अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हम वी कांट जस्ट वेट एंड डू नथिंग, माइक सेड डेस्परेटली। माइक ने यहाँ पर कहा जल्दी से, मतलब थोड़ा सा निराश होकर कहा, डेस्परेटली यानी कि निराशा के साथ कहा कि अब हम सिर्फ उसका वेट ही कर सकते हैं, उसका इंतजार कर सकते हैं और कुछ भी हम नहीं कर सकते। वी कांट गो आफ्टर स्पीडी अवर सेल्फ, यानी कि हम खुद भी स्पीडी के पीछे नहीं जा सकते हैं। माइक नॉट ऑन द सन साइड, यानी कि वो कहाँ पर गया है, स्पीडी जो है वो सन की तरफ गया है, तो हम उसके पीछे भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो हम वहाँ गर्मी की वजह से जल जाएंगे, क्योंकि रोबोट तो मेटल का बना हुआ होता है। बट यू नो द ओल्ड सेइंग, यानी कि तुमने एक पुरानी कहावत सुनी है, सेट अ रोबोट टू कैच अ रोबोट, यानी कि एक रोबोट को पकड़ने के लिए एक दूसरा रोबोट बनाओ, ठीक है। यहाँ पर सेट अ रोबोट यानी कि एक रोबोट बनाओ, टू कैच अ रोबोट यानी कि एक रोबोट को पकड़ने के लिए, ठीक है बच्चों। माइक मे बी थिंग्स आर नॉट सो बैड, माइक कह रहा है कि हो सकता है ये जो चीजें हैं ज्यादा खराब ना हो, अगर हम एक रोबोट को पकड़ने के लिए एक रोबोट बनाएं तो हो सकता है कि चीजें खराब ना हो। वी हैव गॉट 6 रोबोट्स दैट वी मे बी एबल टू यूज, यानी कि हमारे पास 6 रोबोट हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। एबल यानी एबल टू यूज, यानी कि जो यूज करने लायक हैं। इफ दे वर्क यानी कि अगर वो चल रहे होंगे या फिर अगर वो हमारे काम आ सकते होंगे तो हम उन्हें यूज कर सकते हैं। देयर वॉज अ ग्लिंट ऑफ सडन होप इन माइक आईज, ग्लिंट यानी कि चमक, ठीक है।
तो एकदम से माइक की जो आंखों में एकदम से चमक दिखाई देती है और आशा दिखाई देती है। यू मीन 6 रोबोट बोथ टू मर्सी 10 years ago, यानी कि जो छह रोबोट जो हैं वो हमारे यहाँ पर मरकरी पर 10 years ago यानी 10 साल से पहले के हैं, ठीक है। यस दे हैव गोट प्रिमिटिव ब्रेन्स, यानी कि हाँ उनके जो ब्रेन्स हैं वो प्राचीन हैं, क्योंकि 10 साल हो गई थी उनको वहाँ पर, तो वो जब बनाए गए होंगे तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग बनाए गए होंगे, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ उनके जो ब्रेन्स हैं दे हैव प्रिमिटिव ब्रेन्स, यानी कि उनके ब्रेन जो है, उनके दिमाग जो है वो प्राचीन तरीके से बनाए हुए हैं। ऑफ कोर्स बट दे हैव अलोन कैन सेव अस, लेकिन वो कह रहे हैं पर हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ वही हैं ऐसे जो उन्हें बचा सकते हैं। सेव अस यानी कि हमें बचा सकते हैं। माइक एंड ग्रेग रैन टू द स्टोर रूम, अब माइक और ग्रेग जो है वो स्टोर रूम की तरफ भागते हैं। द रोबोट वर देयर ऑल 6 of them, और वो सारे जो 6 रोबोट थे वो वहीं पर थे। दे वर लार्ज एक्सट्रीमली सो ओवर 3 meters टॉल एंड जस्ट एज बोर्ड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा लंबे थे, वो 3 मीटर लंबे थे और उनसे वो काफ़ी ज़्यादा टॉल थे, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड भी थे यानी चौड़े भी थे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं अब हम। Greg unscrewed the chest plate of the nearest robot and inserted the atomic battery that was a robot's life. अब ग्रेग यहाँ पर अनस्क्रू यानी कि उनके जो स्क्रू लगे हुए हैं रोबोट को, तो क्योंकि मेटल से बनाया जाता है ना तो उसमें स्क्रू लगे हुए होते हैं, उनके स्क्रू को खोलता है। कहाँ से? उनकी चेस्ट प्लेट जो है उसको उसके पास से उनको खोलता है नियरेस्ट रोबोट, एंड वहां पर एक क्या करता है एटॉमिक बैटरी को इंसर्ट करता है, ठीक है, यानी कि उनके स्क्रू को खोलता है और उसमें एक बैटरी को इंसर्ट करता है, यानी कि उसमें बैटरी लगाते हैं, ठीक है। डू यू हियर मी ही आस्क्ड द रोबोट, और बैटरी लगाने के बाद पूछते हैं वो कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो। किससे पूछ रहे हैं वो? रोबोट से, ठीक है, कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो। द रोबोट्स हैड बेंट स्लोली एंड द आईज फिक्स्ड themselves on ग्रेग, यानी कि जो रोबोट की आंखें हैं वो ग्रेग पर ही रुक गई हैं, ग्रेग पर ही रुक गई हैं, उसको ही देख रही हैं, और वो अपना सर धीरे से हिलाता है। जैसे पूछा ग्रेग ने कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो, तो रोबोट अपना सर धीरे से हिलाता है, ठीक है, और क्या उसकी आंखें जो हैं वो ग्रेग को ही देख रही हैं, यानी कि सिर्फ उसी पर रुक गई हैं। देन इन अ हार्श वॉइस ही ग्रांटेड यस मास्टर, फिर एक तेज आवाज में कहता है वो यस मास्टर की हाँ मास्टर। उन्होंने पूछा था क्वेश्चन कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो ग्रेग ने, तो अब वो कह रहे हैं कि हाँ मास्टर। ग्रेग सैड यू विल गो अबाउट 30 किलोमीटर्स, अब ग्रेग उससे कह रहे हैं रोबोट से कि तुम्हें 30 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है, एंड समवेयर इन द जनरल रीजन यू विल मीट अनदर रोबोट, यानी कि और तुम किसी कारणवश, सामान्य कारणवश तुम वहां पर एक रोबोट से मिलोगे, ठीक है, वहां पर एक दूसरे रोबोट से मिलोगे। स्मॉलर देन योरसेल्फ, जो कि तुमसे छोटा होगा। यू अंडरस्टैंड सो फार, यानी कि तुम समझ गए हो ना कि कितना दूर जाना है। यस मास्टर, अब रोबोट कह रहे हैं हाँ मैं समझ गया हूँ, यानी कि वो बोल रहे हैं कि ठीक है। यू विल फाइंड दिस रोबोट एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न, यानी कि तुम्हें उस रोबोट को ढूंढना है और उसको ऑर्डर देना है, यानी कि आज्ञा देनी है कि तुम्हें वापस जाना है। एंड फाइंड टू एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न, यानी कि उसको वापस लाने के लिए ऑर्डर देना है। इफ ही डज नॉट विश टू, यानी कि अगर वो तुम्हारी बात नहीं सुने, अगर तुम्हारी बात को वो नहीं सुनेगा, यू आर टू ब्रिंग हिम बैक बाय फोर्स, तो तुम्हें उसे बाय फोर्स यानी कि जबरदस्ती से तुम्हें वापस लाना है। नाउ फॉलो मी, अब वो कहता है चलो ठीक है अब मुझे फॉलो करो, मेरा पीछे करो। द रोबोट रिमेन्ड मोशनलेस एंड हिज वॉइस रम्बल्ड, यानी कि रोबोट जो है उसमें तो कोई फीलिंग्स होती नहीं है ना, तो बिल्कुल मोशनलेस होता है, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे जो है, और उसकी वॉइस भी, आवाज जो है वो रम्बल्ड हो रही थी, यानी कि गूंज रही थी, इस तरह बोल सकते हैं। पार्डन मास्टर, पार्डन ये मास्टर यानी कि मुझे माफ करना मास्टर, बट आई कैन नॉट, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है रोबोट कि मुझे माफ करना मास्टर, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता।
यू मस्ट राइड मी, आपको मुझे चलाना होगा। ठीक है, वो कह रहा है कि आपको मुझे चलाना होगा। राइड का मतलब जैसे घोड़े पे बैठकर उसे सवार होकर उसे चलाया जाता है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर रोबोट कह रहा है कि आपको मेरे ऊपर बैठना होगा और मुझे तब चलाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं बच्चों। Mike's eyes blocked. We have got to ride him. Let's like a horse. अब माइक की जो आंखें हैं वो एकदम से बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, और वो एकदम से बड़ी होने के बाद वो कहता है वी हैव गॉट टू राइड हिम, कि हमें इनके सवारी करनी होगी। लाइक अ हॉर्स यानी कि एक घोड़े की तरह हमें इन रोबोट की सवारी करनी होगी, इनके ऊपर बैठ के जाना होगा। यहाँ पर माइक कह रहा है आई गेस दैट इज द आइडिया, व्हाट डू वी डू नाउ, यानी कि वो कह रहे हैं यहाँ पे ग्रेग कि हाँ मुझे लगता है ये आइडिया ठीक है और इसके अलावा हम क्या ही कर सकते हैं। इफ माइक और ग्रेग रोड हिम, यानी कि अगर माइक और ग्रेग उसके ऊपर बैठेंगे एंड वेंट आउटसाइड और बाहर जाएंगे, दे वुड डाई, तो वो मर जाएंगे क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा हीट होती है। वो अभी कहाँ पर थे, अपने प्लेनेट के अपने जो यान था उसके अंदर थे, अंतरिक्ष यान था उसके अंदर थे अभी तो वो। ठीक है, माइक टुक आउट द मैप एंड स्टडीड इट अगेन, माइक जो है मैप को दोबारा से उठाता है। ठीक है, और उसको दोबारा से पढ़ने लगता है। वी कैन यूज दिस टनल, कि हम यहाँ पर टनल है उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड सैड, और उसने कहा, किसने, माइक ने कहा कि हम जो यहाँ पर टनल हैं हम उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, वी विल कम आउट एक्सिट एट 3A, यानी कि हम इससे बाहर निकलेंगे 13A पर। ठीक है, इट इज क्वाइट नियर द सिलीनियम पूल, और हम जब उसके पास निकलेंगे वो काफी ज्यादा सिलीनियम पूल के पास निकलेंगे हम। ठीक है, राइट, लेट्स गेट आवर इंसो सूट्स, ग्रेग सेड विद सेटिस्फेक्शन, यानी कि ग्रेग अब यहाँ पर कह रहे हैं एक सेटिस्फेक्शन के साथ, एक उन्हें थोड़ी सी सहानुभूति मिली, शांति मिली, उसके साथ वो कह रहे हैं कि ठीक है चलो अपना इंसो सूट पहन लेते हैं। इंसो सूट यानी कि मेटल का बना हुआ एक सूट होता है जिसकी जो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि वो एक रोबोट हो, पर उसमें अंदर कोई भी मशीन्स नहीं होती हैं। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट टाइम आइदर हैड वॉर्न द इंसो सूट, यानी कि वो उनका पहला टाइम था, पहली बार था जब वो इंसो सूट को पहन रहे थे। ए ह्यूमन बीइंग वेयरिंग एन इंसो सूट कुड सर्वाइविंग द सन ऑन मरकरी फॉर 20 मिनट्स, यहाँ पर बोला गया है कि एक ह्यूमन बीइंग जो है यानी कि एक मानव जो है वो इंसो सूट पहन सकता है सिर्फ 20 मिनट के लिए मरकरी पर। ठीक है, वो भी किस लिए, जो सन है उसकी हीट से बचने के लिए। माइक एंड ग्रेग रोड द टू रोबोट्स टू एक्सिट 13A, यानी कि इन्होंने इंसो सूट पहन लिए हैं तो अब ये भी रोबोट की तरह ही बिल्कुल लग रहे हैं। ठीक है, और वो निकल जाते हैं उस टनल से, एक्सिट करते हैं। ठीक है, 13A पर। माइक वॉज लुकिंग एट द स्प्रिंग थर्मोमीटर ऑन हिज रिस्ट, अब माइक जो है यहाँ पर उनकी रिस्ट यानी कि उनकी कलाई पर एक थर्मोमीटर लगी हुई है, उसकी स्प्रिंग को वो बार बार देख रहे हैं। द टेम्परेचर इज 80 डिग्री सेल्सियस, और थर्मोमीटर में क्या वो टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर टेम्परेचर कितना हो रहा है उस टनल के अंदर, 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ही एडजस्टेड द बाइनोकुलर्स, यानी कि यहाँ पर बाइनोकुलर्स बोलते हैं बेटा दूरबीन को। ठीक है, यानी कि वो अपनी जो दूरबीन है उसको एडजस्ट करते हैं। देयर इज अ डार्क स्पॉट ऑन द हॉरिजॉन दैट माइट बी द सिलेनियम पूल। ठीक है, तो यहाँ पर वो देखते हैं कि एक डार्क यानी कि एक डार्क स्पॉट है, काला धब्बा है वहां पर, कहां पर, सिलेनियम पूल के पास। ठीक है, आई थिंक आई कैन सी स्पीडी, अब वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं स्पीडी को देख सकता हूं। ठीक है, यस इट इज डेफिनेटली ही, कि हाँ बिल्कुल मुझे लगता है कि वो वही है, स्पीडी ही है। ही इज कमिंग दिस वे, वो इस रास्ते से आ रहा है। लेट्स कॉल हिम सैड ग्रेग, ग्रेग ने कहा चलो उसे बुलाते हैं या उसे पुकारते हैं। हे स्पीडी शाउटेड माइक इनटू हिज रेडियो, अब अपने रेडियो में माइक जो है वो चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि हे स्पीडी, यानी कि उसको बुलाने के लिए उसका नाम लेके पुकार रहे हैं। कम हियर बॉय, अब उसको कैसे पुकार रहे हैं कि इधर आओ लड़के। स्पीडी लुक्ड अप एंड saw them, स्पीडी जो है उन्हें देखता, वहीं पर रुक जाता है और उन्हें देखता है। देन ही टर्न अवे, और वो फिर से वापस मुड़ जाता है। ओवर देयर रेडियोस माइक एंड
ग्रेग हियर्ड हिम सिंगिंग, यानी कि उनकी जो माइक है और रेडियो है वो सिर्फ उनको सुन पा रहा था, ठीक है, ग्रेग और माइक, ठीक है। माइक सेड वीकली, माइक ने धीरे से कहा, से ग्रेग ही इज गॉन मैड और समथिंग, यानी कि माइक ने ग्रेग से कहा कि ये जो रोबोट है हमारा स्पीडी है, क्या ये पागल वागल या फिर कुछ और तो नहीं होगा है। मैड का मतलब पागल, ठीक है। नो सेड ग्रेग, ग्रेग ने कहा नहीं, देयर इज समथिंग कंफ्यूजिंग हिज ब्रेन पैटर्न। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो इसके ब्रेन का जो पैटर्न है उसको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नो सैड ग्रेग, देयर इज समथिंग कंफ्यूजिंग हिज ब्रेन पैटर्न, यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ है जो उनके ब्रेन के पैटर्न को कंफ्यूज कर रहा है। ग्रेग्स रेडियो वॉइस वाज टेंस इन माइक्स ईयर, यानी कि ग्रेग की जो रेडियो वॉइस थी वो माइक उसके पास था तो उसके कानों को भी वो टेंस कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी, है ना। नाउ लुक लेट्स स्टार्ट विद द 3 फंडामेंटल रूल्स ऑफ रोबोटिक। द 3 रूल्स आर built mostly deeply into the robot's brain, यानी कि अब यहाँ पर ग्रेग कह रहे हैं कि अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमारे जो 3 रोबोटिक नियम हैं, फंडामेंटल रूल्स है जो हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना होगा हमें अपने रोबोट को वापस लाने के लिए, ठीक है। ही टिक्ड ऑफ ईच पॉइंट, यानी कि वो ईच पॉइंट को टिक्ड यानी कि नोटिस करके रखते हैं। वी हैव 1, यानी कि पहला पॉइंट जो है रोबोटिक रूल्स का, फंडामेंटल रूल जो है रोबोटिक का, उसका पहला पॉइंट है ए रोबोट मे नॉट इंजर अ ह्यूमन बींग, यानी कि एक जो रोबोट होता है वो एक ह्यूमन बींग यानी कि किसी भी मानव को इंजर यानी कि घायल नहीं करता है, ठीक है, घायल नहीं करता है। और थॉट इंटेंशन, और या फिर अपने किसी भी इंटेंशन से उसको नहीं मारता है। अलो अ ह्यूमन बींग टू कम टू हार्म, जब तक कि एक ह्यूमन बींग यानी कि एक मानव उसको मारने नहीं आता है तब तक वो किसी भी इंटेंशन से एक ह्यूमन बींग एक मानव को नहीं मारता है। सेकेंड रूल है ए रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर गिवन बाय ह्यूमन बींग्स एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर्स वुड कन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ एंड 3, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं सेकंड जो रोबोटिक रूल है कि एक रोबोट जो है वो ह्यूमन बींग की यानी कि मानव की सभी बातें मानता है जब तक वो पहले रूल को नहीं तोड़ देता है, यानी कि जब तक कि कोई भी व्यक्ति उसे नुकसान ना पहुंचाए तब तक वो ह्यूमन बींग यानी कि मानव की सभी बातों को मानता है, ठीक है। अब थर्ड रूल जो है यहाँ पर ए रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ, यानी कि एक रोबोट जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, अपने आप को सेव करता है, बचाता है, एज लॉन्ग एज सच प्रोटेक्शन, ठीक है, यानी कि जब तक भी वो बचा सकता है अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। डज नॉट कन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, और वो पहले और दूसरे लॉ को बिल्कुल भी नहीं तोड़ता है, यानी नियम या फिर कानून को नहीं तोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। राइट, ठीक है, बट हाउ डज दिस हेल्प अस आस्क्ड माइक, माइक ने पूछा पर ये जो नियम है हमारी किस तरह से मदद करेंगे, ठीक है। स्पीडी इज वन ऑफ द लेटेस्ट मॉडल, यानी कि स्पीडी जो है एक नया मॉडल है, एक लेटेस्ट मॉडल है, एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रोबोट, और एक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव यानी कि महंगा रोबोट भी है, ठीक है, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। सो रूल 3 हैज बीन स्ट्रेंथेड एंड हिज एलर्जी टू डेंजर इज अनयूजुअली हाई, यानी कि रूल 3 के अनुसार यानी कि उसकी जो एलर्जी और उससे मतलब जो डर का खतरा जो बना रहता है वो तो फिर बेकार है, अनयूजुअल हाई है, ठीक है। परहैप्स देयर इज अ डेंजर एट द पूल दैट स्पीडी इज अवॉइडिंग, यानी कि जहां पर वो एक ही पॉइंट पर घूमे जा रहा है वहां पर डेंजर है, जहां जिसको स्पीडी को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, उससे अलग हो जाना चाहिए स्पीडी को, कि वो एक ही पॉइंट पर बताया था ना अभी कि स्पीडी जो है वो एक ही पॉइंट पर बार बार घूमे जा रहा है, तो यहाँ पर वही है कि स्पीडी जो एक पॉइंट पर घूम रहा है वहां पर खतरा है तो उसको वहां से अवॉइड यानी हट जाना चाहिए। बट व्हाट इज द डेंजर, लेकिन वहां खतरा क्या है। सिलेनियम इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक एक्शन, यानी कि सिलेनियम जो है वो प्रोड्यूस करता है और उसके रिजल्ट जो आते हैं वो वोल्केनिक एक्शन होते हैं, ठीक है, जैसे एक लावा प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वोल्केनिक यानी कि लावा। मे बी समवेयर क्लोज टू
selenium pool is seepage on gas which is risk to Speedy, sulfur dioxide, carbon dioxide and carbon monoxide. Lots of it, and this temperature it can be combined with the iron parts of Speedy body and cause him to explode. एक्सप्लोडेड का मतलब होता है इसकी बॉडी को खत्म कर देना, या फिर एकदम से जैसे कोई बम होता है वो फटता है ना, इस तरीके से फट जाना। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि वो जो सिलेनियम पूल के पास वो घूम रहा है, वहां से अगर वो वहां से लावा निकलने लगा तो उसमें से जो है वो डेंजरस गैस निकलेंगी। ठीक है, वो गैस कौन कौन सी होंगी? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और इन्हीं गैसों के साथ साथ कंबाइन होकर निकलेंगे उनमें आयरन पार्ट्स, यानी कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे जो स्पीडी की बॉडी को पर चिपक सकते हैं और उसकी बॉडी को एक्सप्लोड कर सकते हैं, यानी कि उसकी बॉडी को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, माइक गल्प्ड ऑडिबली, यानी माइक जो है वो बड़बड़ाने लगता है। द थर्ड लॉ ड्राइव्स हिम अवे फ्रॉम द पूल, यानी कि जो तीसरा रूल है वो उसको पूल से दूर कर सकता है, पूल से दूर ला सकता है। द सेकेंड लॉ ड्राइव्स हिम टू द पूल, और जो सेकेंड लॉ है वो पूल के पास ले जा सकता है। वी मस्ट स्टॉप हिम अदरवाइज ही विल कंटिन्यू गोइंग ऑन लाइक दिस फॉर एवर, कि हमें इसे रोकना पड़ेगा वरना ये फॉर एवर यानी कि हमेशा के लिए चलता ही जाएगा, इस तरीके से ही चलता जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, यानी कि पहले कानून या नियम के अनुसार, ए रोबोट कैन नॉट वॉच अ ह्यूमन, यानी कि एक रोबोट जो है वो ह्यूमन को नहीं देख सकता। बीइंग इन डेंजर, कहाँ नहीं देख सकता? डेंजर यानी कि खतरे में, यानी कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एक जो रोबोट है वो ह्यूमन को खतरे में नहीं देख सकता। विदाउट कमिंग टू हिज हेल्प, यानी कि जब तक वो उसकी मदद के लिए ना पुकारे। आई एम गोइंग आउट 3 सेड ग्रेग ने कहा कि मैं जा रहा हूं, कि जो थर्ड रोबोटिक रूल है वो ये है कि जो रोबोट है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग को डेंजर में नहीं देख सकता। अब मैं बाहर जा रहा हूं और मैं उसको बुलाऊंगा। ठीक है, किसने कहा? ये ग्रेग ने। ग्रेग क्लाइम्ड ऑनटू द हिज रोबोट एंड वॉज ऑफ इनटू द सनलाइट। अब उसने क्या पहना हुआ था? एक रोबोटिक वो पहना हुआ था ना, तो अब उससे वो बाहर निकल जाता है और वो सनलाइट में आ जाता है। वहां पर मरकरी पर तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई होता है, तो अब वो उसमें से निकल जाता है अपने इंसुलेटेड सूट में से, यानी जो उसने सूट पहना हुआ था हीट प्रोटेक्शन के लिए उसमें से निकल जाता है। When he was 100 meters away, यानी कि जब वो सिर्फ उससे 100 मीटर दूर था, he got down from the robot and started walking toward Speedy, यानी कि वो उस रोबोट से उतर जाता है, जो पहने हुए होते हैं वो उसमें से निकल जाता है और वो स्पीडी का पीछा करने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं बच्चों। देखो हमें यहाँ पर इमेज भी दिखाई हुई है रोबोट की, और इनके ऊपर जो बैठे हुए हैं सूट में ये वही ग्रेग और माइक हैं, दोनों जो इन रोबोट के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी कि इन्होंने भी रोबोटिक सूट ही पहने हुए हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। Speedy, he called, Speedy, I have got to get back to the shadow or sunlight mat, यानी कि स्पीडी यहाँ पर क्या कह रहा है? स्पीडी से वो कह रहा है, चिल्ला रहा है ग्रेग कि मुझे वापस से शेडो में जाना है, यानी कि मुझे वापस से छाए में जाना है, सनलाइट में मैं मर जाऊंगा। ठीक है, इट इज लाइफ और डेथ स्पीडी, यानी कि ये मेरे जीने का और मरने का सवाल है। स्पीडी, आई नीड यू, यानी कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता या फिर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। स्पीडी स्टॉप्ड बट डिड नॉट टर्न, यानी कि स्पीडी उनकी बात को सुन के रुका लेकिन वो टर्न नहीं हुआ, यानी कि वो घूमा नहीं। ठीक है, द सन वॉज बर्निंग थ्रो ग्रेग इंसो सूट्स, यानी कि जो सन जो है वो उसे जला रहा था, क्योंकि उन्होंने अपना इंसो सूट जो है उतार दिया था, तो सन की जो हीट है वो उन्हें जला रही थी। ही लुक्ड अबाउट हिम डेस्परेटली, यानी कि वो जो है ग्रेग जो है अपने जो रोबोट है स्पीडी को एकदम निराशा पूर्वक देख रहे थे। डेस्परेटली का मतलब होता है निराशा पूर्वक। ठीक है, ही कुड नॉट सी क्लियरली, और वो बिल्कुल क्लियरली यानी कि बिल्कुल साफ साफ नहीं देख पा रहे थे। हिज ब्रेन वॉज हीटेड, और उनका जो पूरा दिमाग है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। हिज ब्रेथ स्क्रॉच्ड व्हेन ही ब्रेथेड, यानी कि उनकी जो सांसें हैं ना वो भी अटकने लगी थी, वो बिल्कुल गर्मी की वजह से उनकी सांसें भी अटक गई। ठीक है,
ही कॉल्ड ए लास्ट टाइम डेस्परेटली, यानी कि निराशा पूर्वक उन्होंने एक बार फिर से उसको पुकारा। स्पीडी आई एम डाइंग, यानी कि स्पीडी मैं मर रहा हूँ। वेयर आर यू स्पीडी आई नीड यू, कि तुम कहाँ हो स्पीडी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। नीड का मतलब आवश्यकता या ज़रूरत, ठीक है। ही फेल्ट स्टील फिंगर्स ऑन हिज आर्म्स, तो तभी जब वो गिर जाते हैं वहाँ पर चक्कर खा के, तभी जो है उनको फील होता है कि स्टील की कुछ फिंगर्स जो हैं उनकी आर्म्स को टच कर रही हैं। एंड आ वरीड एपोलोजेटिक वॉइस ऑफ मेटेलिक ट्रिम्बर इन हिज ईयर्स, और एक बिल्कुल अजीब सी आवाज आती है, मेटेलिक टिम्बर की आवाज आती है उनको उनके कानों में। हे बॉस व्हाट आर यू डूइंग हियर, वो कहता है, यहाँ पर स्पीडी अब उनके पास आ जाता है और वो कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। एंड व्हाट आई एम डूइंग, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। आई एम सो कन्फ्यूज्ड, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ कि आप भी यहाँ क्या कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। नेवर माइंड मर्मर्ड ग्रेग वीकली, यानी कि बहुत ही धीरे से कहा, कोई बात नहीं। किसने? ग्रेग ने कहा कोई बात नहीं। गेट मी एक्सिट 3A एंड हरी, वो कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी से 13A जो एक्सिट पॉइंट है वहाँ से ले चलो जल्दी, ठीक है। देयर वॉज वन लास्ट फीलिंग ऑफ बीइंग लिफ्टेड इनटू द एयर एंड अ सेंसेशन ऑफ रैपिड मोशन एंड बर्निंग हीट एंड ही पास्ड आउट, यानी कि वो उनको एकदम लास्ट एंड मोमेंट पर इतना महसूस हुआ कि वो वहाँ पर हवा चल रही है और वहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, बर्निंग हीट, यानी कि उन हीट की वजह से वो जल रहे हैं। वो उनको एक लास्ट बार महसूस हुआ और वो वहाँ पर ही गिर गए, ठीक है। वहाँ पर भी चक्कर खाकर गिर गए या फिर वहाँ पर बेहोश हो गए। ही वॉक टू सी माइक बेंडिंग ओवर हिम एंड स्माइलिंग एंजिशली, ठीक है। यहाँ पर जो माइक हैं वो उन्हें झुककर देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो गिर जाते हैं ना बेहोश होके, तो वो उन्हें झुककर देखते हैं और जब वो होश में आने लगते हैं तो वो धीरे से मुस्कुराते हैं। हाउ आर यू ग्रेग, अब वो ग्रेग से पूछ रहे हैं माइक कि तुम कैसे हो ग्रेग। फाइन वेयर इज स्पीडी, यानी कि वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, पर स्पीडी कहाँ है। राइट हियर, कि यही है। आई सेंट हिम आउट टू वन ऑफ द अदर सेलेनियम पूल विद ऑर्डर टू गेट सेलेनियम, यानी कि मैंने उसे यही सेलेनियम पूल के पास भेजा है सेलेनियम लाने के लिए। He got it back in 42 minutes and 3 seconds, यानी कि वो 42 मिनट और 3 सेकंड में वापस आ जाएगा। स्पीडी कम एंड स्टूड बिहाइंड माइक, यानी कि स्पीडी जो है आ जाता है और माइक के पीछे खड़ा हो जाता है, ठीक है। ग्रेग हेल्ड आउट अ हैंड एंड ग्रैब्ड स्पीडी मेल्ट पाव, यानी कि ग्रेग जो है स्पीडी का हाथ पकड़ता है और उससे हाथ मिलाता है। इट्स ओके स्पीडी ही सेड, और वो कहते हैं यह सब ठीक है स्पीडी, कोई बात नहीं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। नाउ हम अब वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं। घोस्टली का मतलब होता है स्कैरी, नॉट नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल ना होना या फिर डरावना होना। कंट्रोल रूम, ए रूम वेयर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर गाइडिंग controlling a spaceship and its movement are located. Selenium, a photoelectric element, plotted, marked as on a map. Broiling, becoming very hot. Primitive, ancient, not advanced, यानी कि प्राचीन। Insosuits, insulated suits, suit that would protect them against the heat, यानी कि जो हीट से उन्हें बचाए। seepage, leak, discharge. In a heat will days confused because of the heat, यानी कि हीट की वजह से कंफ्यूज हो जाना, ठीक है बच्चों। सो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर में साइंस से रिलेटेड यानी रोबोट से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ा और आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। टुडे वी विल रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, यानी कि बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम, ठीक है। तो हमारी पोएम का नाम है माई शैडो, यानी कि मेरी परछाई, ठीक है। इस पोएम में हम पढ़ने वाले हैं माई शैडो, यानी कि ये पोएम का नाम है माई शैडो। अब इस पोएम के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं थोड़ा सा। रीड द पोएम अबाउट अ चाइल्ड, यानी कि इस पोएम में हम एक बच्चे के बारे में बच्चे से रिलेटेड पढ़ेंगे। एंड हिज शैडो, और उसकी शैडो से यानी कि उसकी परछाई से रिलेटेड। ही नोटिस दैट हिज शैडो रिजेंबल हिम, यानी कि वो नोटिस करता है कि उसकी जो शैडो है वो बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। अब जब शैडो उसकी है तो उससे तो मिलती जुलती हो गई है ना। सो स्टार्ट करते हैं।
आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर एक बच्चा है, आप पहले ये देखो, यहाँ पर एक बच्चा है, उसकी शैडो भी यहाँ पर दिखाई हुई है, ठीक है। वो अपनी शैडो से बात कर रहा है या फिर अपनी शैडो के बारे में बता रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन आउट विद मी, यानी कि मेरे पास एक छोटी शैडो है। लिटिल यानी छोटी, शैडो यानी परछाई। मेरे पास एक छोटी परछाई है जो मेरे साथ बाहर, अंदर और बाहर जाती है, यानी कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहती है, वो मेरे साथ ही अंदर आती है और बाहर जाती है। एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी, यानी कि मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि उसका यूज क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, ठीक है। यानी कि जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मैं समझ नहीं पाता कि उसका यूज क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, ठीक है। ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील अप टू द हेड, यानी कि वो हील यानी कि पैरों से लेकर हेड यानी सिर तक वो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। एंड आई सी हिम जम्प्ड बिफोर मी व्हेन आई जम्प्ड इनटू माय बेड, और मैं उसे देखता हूँ जब भी मैं बेड पे जंप करता हूँ तो वो मुझसे पहले ही मेरे बेड पे जंप कर जाती है, ठीक है। जंप का मतलब होता है बेटा कूदना, ठीक है। तो जब भी मैं देखता हूँ कि जब भी मैं कूदने वाला होता हूँ अपने बेड पे, तो वो मुझसे पहले ही जंप कर जाती है, ठीक है। सेकंड, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी, यानी कि मेरे पास एक छोटी परछाई है जो मेरे साथ अंदर और बाहर जाती है। एंड वॉट कैन बी यूज ऑफ हिम इज मोर दैट आई कैन सी, और मैं जब भी इसको देखता हूँ मुझे समझ नहीं आता कि उसका यूज या फिर उसका इस्तेमाल क्या है। ही इज वेरी वेरी लाइक ऑफ मी फ्रॉम हील्स टू हेड एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, यानी कि जब भी मैं उसे देखता हूँ ही इज वेरी लाइक मी, यानी कि वो बिल्कुल सर से लेके पैर तक बिल्कुल मेरी तरह है। अब जब परछाई मेरी है तो मेरी तरह ही होगी ना, है ना। जिस बच्चे की परछाई है उसकी तरह ही तो दिखेगी। तो वो कह रहा है कि ये जो परछाई है सिर से लेके पैर तक बिल्कुल मेरी तरह है, ठीक है। और जब भी मैं कूदता हूँ, मैं देखता हूँ कि जब भी मैं कूदता हूँ बेड पर, ठीक है, तो वो मुझसे पहले ही मेरे बेड पर कूद जाती है, पहुंच जाती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो, यानी कि सबसे जो फनी चीज है उसके बारे में वो क्या है कि सबसे फनी चीज कि वो किस तरह से ग्रो करती है, यानी बढ़ती है या फिर घटती है, ठीक है, बढ़ती है मेनली, ठीक है। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, कि उसके बारे में सबसे जो फनी चीज है वो है कि वो किस तरीके से बढ़ती है। नॉट लाइक प्रॉपर चाइल्ड, यानी कि एक प्रॉपर बच्चा जो होता है उसकी तरह नहीं बढ़ती। विच इज ऑलवेज वेरी स्लो, क्योंकि जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे 1 मंथ का होगा पहले छोटा, फिर 2 मंथ का बड़ा, इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ता है ना बच्चा। 1 ईयर का और भी बड़ा। तो जो शेडो है मेरी वो बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ती जैसे बच्चा बढ़ता है। For he sometimes shoot up taller like an Indian rubber, और कभी कभी वो इतनी लंबी हो जाती है जैसे कि इंडियन रबर होती है, इंडियन रबर बॉल होती है, कभी कभी तो वो मुझसे भी लंबी हो जाती है। And he sometimes gets so little that there is none of him at all, और कभी कभी तो इतनी छोटी हो जाती है, लिटिल यानी कि इतनी ज़्यादा छोटी हो जाती है कि जैसे कि वहाँ पर कुछ भी ना हो, बिल्कुल दिखती ही नहीं है, इतनी छोटी हो जाती है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं बच्चों। The funniest thing about him in the way he likes to grow, यानी कि सबसे जो फनी चीज़ है उसके बारे में वो है कि वो किस तरीके से ग्रो करती है, यानी कि बढ़ती है। Not all like proper child which is always very slow, यानी कि जो एक बच्चा होता है, एक प्रॉपर बच्चा जो होता है उसकी तरह बिल्कुल नहीं बढ़ती है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो बहुत स्लोली बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। For he sometimes shoots up टॉलर का मतलब होता है लंबा, ठीक है। लाइक एन इंडियन रबर बॉल, यानी कि कभी कभी वो इस तरीके से इतनी लंबी हो जाती है जैसे कि इंडियन रबर बॉल होती है। एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल, और कभी कभी इतनी छोटी हो जाती है, इतनी ज़्यादा लिटिल हो जाती है कि यहाँ पर कुछ भी ना हो, बिल्कुल दिखती ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं बच्चों। He has not got a notion of how children ought to play, यानी कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि जो बच्चा होता है उसको किस तरीके से खेलना चाहिए, ठीक है। एंड
कैन ओनली मेक अ फूल ऑफ मी इन एवरी शॉर्ट वे, और वो हमेशा मुझे मूर्ख बनाता रहता है। फूल का मतलब मूर्ख, यानी कि मेरी जो परछाई है वो हमेशा मुझे मूर्ख बनाती रहती है हर तरीके से, ठीक है। ही स्टेड सो क्लोज बिसाइड्स मी, यानी कि वो हमेशा जो है मेरे साथ रहती है, मेरे पास रहती है। ही कॉवर्ड एज यू कैन सी, और वो कॉवर्ड भी है, यानी कि डरपोक भी है, ठीक है। आई डोंट थिंक आई वुड थिंक सेम टू स्टिक टू नर्स एज दैट शेडो स्टिक्स टू मी, यानी कि जिस तरीके से नर्स से यानी कि सेवा भावना से कोई किसी से चिपक जाता है ना, तो जिस तरीके से कोई सेवा भाव से किसी से चिपक जाता है, ये शेडो मेरी जो है मुझसे भी इसी तरीके से चिपक गई है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। He has not got a notion of children ought to play and can only make a fool of me in every short way, यानी कि उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, उसको नहीं पता कि एक बच्चे के साथ किस तरीके से खेलना चाहिए, और वो हमेशा मुझे मूर्ख बनाती रहती है, हर तरीके से मुझे मूर्ख यानी कि पागल बनाती रहती है। He stays so close beside me, he is a coward you can see. I would think same to stick to nurse as that shadow sticks me, यानी कि वो हमेशा मेरे पास रहती है। बिसाइड का मतलब होता है बेटा पास रहना, यानी कि हमेशा वो मेरे पास रहती है, और वो डरपोक भी है। आई थिंक मुझे लगता है कि जिस तरह से एक किसी की हम सेवा करते हैं, हम उससे चिपक जाते हैं, तो इस तरीके से मेरी जो शेडो है मुझसे भी चिपक गई है। नेक्स्ट देखते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, वेरी अर्ली, यानी कि एक बहुत जल्दी सुबह के समय का टाइम है, वेरी अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह के समय, बिफोर द सन वॉज अप, जब तक कि सूरज नहीं निकला था, यानी कि बिफोर द सन वॉज अप यानी कि सूरज निकलने से पहले। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप, यानी कि मैं उठा, रोज का मतलब होता है उठना, और मैंने देखा शाइनिंग ड्यू, ओस की बूंदे, ओस को बोला जाता है ड्यू, एवरी बटर कप, बटर कप है बेटा यहाँ पर एक फ्लावर, ठीक है, फ्लावर का नाम है बटर कप, यानी कि जब मैं सुबह उठा और मैंने बटर कप यानी एक फूल के ऊपर चमकती हुई ओस की बूंदे देखी। बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एन एरेंट स्लीपी अहेड, लेकिन मेरी जो लेजी यानी कि मेरी जो आलसी परछाई जो है वो अभी तक बिना किसी चिंता के बस सोई हुई है, क्योंकि हमारी जो परछाई हमें दिखती है वो लाइट में दिखती है ना, जब हम किसी डार्क प्लेस पे हों और वहाँ पर लाइट पड़ रही हो या फिर हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही हो तो तब दिखती है। सुबह सुबह ना तो सूर्य निकलता होता है और ना ही कहीं ऐसा अंधेरा होता है जो आपको आपकी शेडो दिखेगी, है ना। तो मेरी जो शेडो है वो अभी भी सो रही है, वो कह रहा है यहाँ पर। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन माई बेड, और वो मेरे साथ हमेशा हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी यानी कि मुझसे पीछे वो मेरे घर पर रहती है, एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन माई बेड, और मुझसे पहले ही वो मेरे बेड पर पहुंच जाती है, सो जाती है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इन लाइन्स को बच्चों। One morning, very early before the sun was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. यानी कि एक जल्दी सुबह जब मैं उठा, जब तक कि सूरज नहीं निकला था, जब मैं उठा मैंने देखा कि बटरकप यानी कि फूल के ऊपर ओस की बूंदें चमक रही हैं। But my little lazy shadow like an errant sleepy ahead. यानी कि मेरी जो शेडो है वो अब भी बिना किसी परवाह के सोई हुई है। He stayed at home behind me, यानी कि मेरे बाद भी वो मेरे घर पर ही रहती है, मुझसे पीछे भी, and was fast asleep in my bed, और मुझसे पहले ही वो मेरे बेड पर सो जाती है। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं। शेडो, शेडो का मतलब होता है डार्कनेस विद अ लाइट एरिया, यानी कि ठीक है, यानी कि कहीं पर अंधेरा होना, ठीक है, और वहां पर आपकी परछाई दिखती है। ड्यू, वाटरी ड्रॉप्स, ठीक है, यानी कि पानी की बूंदे, जिसको ओस की बूंदे बोला गया है। बटर कप, ए येलो फ्लावर, यानी कि एक पीले कलर का फूल। एरेंट, बैड, बुरा। एस्लीप, इनएक्टिव, स्लीपिंग यानी कि सो रहा हो या फिर एक्टिव ना हो। शूट्स अप, ग्रो अप यानी कि बढ़ना। शूट अप, टू जंप अप वेरी फास्ट यानी कि बहुत जल्दी से जंप करना। कॉवर्ड, समवन हु बिकम स्कैर्ड इजीली यानी कि जो जल्दी से डर जाता हो। ठीक है बच्चों,
सो ये थी हमारी छोटी सी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, जिसमें हमने एक बच्चे के बारे में पढ़ा कि वो अपनी शैडो को किस तरीके से बता रहा है। ठीक है बच्चों, और आई होप कि आपको ये पोएम जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, और देखने के लिए शुक्रिया।